बैठे हुए हमारे जनरल सेक्रेटरी मोहन प्रकाश जी और मीरा कुमार जी, कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी और श्रीमान भट्टाचार्य जी, मनोज झा जी, रामोश कुमार जी और आप यहाँ पर मित्रों और दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि एक तो देरी हो गई, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन तो मेरी गलती नहीं है। जिसने उड़ान के लिए परमिशन करना था उसने जरा देरी कर दी, इसीलिए हम यहाँ पर देर से पहुंचे। अब तक 3 चरणों में 285 सीटों पर चुनाव हो चुके। आज शाम 5 बजे तक चौथे चरण का चुनाव प्रचार रुक जाएगा और 13 तारीख को 96 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद कुल 381 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। कल मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहा था। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मोदी जी के लिए सरकार बना पाना अत्यंत मुश्किल था। कल मैं एक तरफ मेरा पब्लिक मीटिंग था और तेलंगाना में उनका भी पब्लिक मीटिंग था। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो वो हमेशा अपनी बात जो रखते थे, बड़े एक अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था वो उसमें नहीं दिखा। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझ उसका। और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे, आपको 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलता। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते, वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते। और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में, उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक
और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इश्यू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है, ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए या लोगों के डेवलपमेंट के लिए। वो ये नहीं कर रहे सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा। और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीबीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिलके काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार क्या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे और हम वो उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए तैयार। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। ये इतने बड़े बड़े शर्माएदार होते हैं। ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज 16 लाख करोड़ माफ कर दी और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद। लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार। 15 लाख की भी बात थी, उन्होंने किसी को लाके नहीं दिया। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, 20 करोड़ नौकरियां, 20 लाख भी नहीं दिया। सरकार ने जो 30 लाख नौकरियां खाली है वो नहीं दिया। जो ऑलरेडी कमिटेड है, जिसके लिए बजट रखा जाता है, वो नौकरियां भी वो नहीं दे। तो ये मोदी जी की इच्छा क्या है कि डेली वेजेस पे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देश चलाना, सरकार चलाना ये चाहते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों को
ट्रेनिंग देकर वो केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वो लाते हैं। वहां पर की पोस्ट जो होते हैं, निर्णय लेने के पोस्ट जो होते हैं, वो उनको देते हैं और बात तो गरीबों की करते हैं, लेकिन काम अमीरों का। तो इसीलिए मैं ये आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि हमने इंडिया अलायंस पार्टनर्स जितने भी एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। मैंने तो हर स्टेट का दौरा किया, वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सभी स्टेट में मैंने दौरा किया। मालदा क्या होता है, बिहार मालदा ये सब नजदीक लेने से मिक्सचर हो जाता, तो सब जगह फिरे। अब जम्मू कश्मीर तो बाकी है, लेकिन छोड़ दीजिए। लेकिन इतना मैं घुमा जितनी मेरी ताकत हो सकती है इस उम्र में, लेकिन कहीं भी इस बार ये नहीं नजर आता है कि मोदी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन इसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम करना चाहिए वो इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं और उनको जरूर रोकेंगे, उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। उनको हराने के लिए जितने नंबर होना चाहिए वो गठबंधन के पास है और इस बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये एक हमारा सबका दावा है। इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि आप क्या करने वाले हैं, ये सवाल भी हमको उठता है। तो देखिए, हमने 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की। इसके अलावा भी जब हम मिलके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सब बनाएंगे एकजुट होके, ये जो 5 न्याय है 25 गारंटीज है, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि ये इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का है। हमारा युवाओं को पहली नौकरी देना ये मुस्लिम मैनिफेस्टो है। महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना ये क्या मुस्लिम का है, मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। किसानों को गारंटी देना ये क्या मुसलमानों के लिए है गारंटी। उसी के साथ जो नौकरियां देना, पक्की नौकरी देना, ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। क्या ये उन्हीं के लिए है? तो ये सबके लिए, देश के जितने भी 140 करोड़ जनता जो है, उसमें जो योग्य है सभी को मिलेगा। उसमें जात, रिलीजन, धर्म कहां से आए? तो ये मोदी हमेशा अपनी बात अलग अलग ढंग से रख के लोगों को भड़का रहे हैं और वो खुद ही बोलते हैं कि आप लोग अपोजिशन के लोगों को भड़काते हैं और लोगों में डिवाइड करने की बात करते हैं। हम डिवाइड नहीं कर, एक प्राइम मिनिस्टर डिवाइड कर ऐसी बातें बोलकर उनको क्या मालूम, मुझे तो मालूम नहीं होता कि पार्टी के हमारे प्रोफेसर है ये भट्टाचार्य जी, हमारे यहाँ सीपीआई के नेता, आप भी बोलना चाहिए। यम से बड़ा उनको मोहब्बत है, बहुत चाहते हैं। यम बोले तो सिर्फ मोदी नहीं, कहां तक जाते, सलमान, मटन, मंगलसूत्र, मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है।
ये मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे, तो मेरी एक मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी, वहां पे ऐसा बोलते, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे, अगर आप 2 घर है तो 1 छीन लेंगे, आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट ले लेंगे, यहाँ तक कि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे। बड़े होंगे, हम बना के नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो उनको छोड़ दिए हम, क्योंकि सब चीजों पे झूठ बोलते ही जाते, बुलेट ट्रेन का बोले, 16 लाख का बोले, 2 करोड़ का बोले, MSP का बोले, ये झूठ बोलने का अधिकार उनका है, मैं छीन नहीं लेना चाहता। तो ये जो चीजें हैं हमारे जो बैकलॉग SC/ST के लिए, OBC के लिए, ये सब भरने का, और जो भी कानून हमने वर्किंग क्लास के लिए किया था, इन्होंने जो उसको अलग ढंग से उसको निकाल दिया। हम ज्यादा से ज्यादा इसमें कोशिश करेंगे कि जो वर्किंग क्लास के हित में कानून है, उस कानून को फिर से हम लाएंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक ED, CBI और CBC, ये जो आज जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं, उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकेंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे गठबंधन के नेता लोग जो भी हैं, उन्होंने सब मिलके जो निर्णय लेंगे वो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए इससे अच्छा भी होगा। और आपको मालूम है, गठबंधन सरकार बहुत यशस्वी हुआ। हम 2004 में बहुत ही कम थे, लेकिन हमने अच्छे कार्यक्रम किए, और ये नरेगा जैसे स्कीम किए, फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट लाए, RTA, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, RTE लाए। ये इतने बड़े काम मोदी जी ने कभी किया है। 5 kg देकर गोलरा में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे। अरे हम तो 35 kg देते थे, और कभी ये नहीं बोले कि हम मुफ्त दे रहे, वो दे रहे। नरेगा का बड़े बड़े जितने भी कानून हमने की, और वो लोगों के भलाई के लिए ही किए गए, और किसी कभी हम ये मेरा गिफ्ट है या ये मेरी गारंटी नहीं है ऐसा नहीं बोले। लेकिन उनको आदत है हर चीज को, ये मोदी की गारंटी, मोदी का 56 इंच छाती, मोदी का फलाना, ये सब बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो भी गठबंधन का सरकार होगा वो अच्छा काम करेंगे, और सब मिलके लीडर को चुनेंगे।